बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अगर गंदम की आबपाशी के हवाले से बात करें तो महकमा ज़राअत की जानिब से अमूमन 3 पानी सिफारिश किए जाते हैं, जबकि ये कोई हरफ आखिर नहीं है। हमारे ऐसे भी इलाका जाते हैं जहाँ पर रेतली किस्म की ज़मीनें होती हैं और 6 से 7 पानी भी लगाने पड़ते हैं। ऑन एन एवरेज जो मैरा भारी मैरा किस्म की ज़मीनें होती हैं और ख़ासकर जो जनूबी पंजाब का इलाका है तो 4 पानी तो लाजमी लग जाते हैं। कुछ ऐसे इलाका जात जो धान के इलाका जात हैं या ज़्यादा पक्के वट की ज़मीनें हैं, वहाँ पर ऐसे भी दोस्त हैं जहाँ पर बारिशें अगर ज़्यादा हो जाए तो बाद दफ़ा 2 पानियों पर भी गंदम पक जाती है और मैक्सिमम अगर बारिशें भी पूरी सूरी हो तो 3 पानी मैक्सिमम इस पर गंदम तैयार हो जाती है। अब मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको कुछ जो है वो महकमा ज़राअत की सिफारिशात शेयर कर रहा हूँ। ये जो गंदम का पहला पानी है, फिर दूसरा पानी है, इस हवाले से तो मैं वीडियोस बना चुका हूँ जो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएंगी। आज की इस वीडियो का मकसद था गंदम की फसल को तीसरा पानी कब लगाना चाहिए। मगर जैसे मैंने कहा कि जो रेतले रकबे हैं वहाँ पर तो 6 पानियों पर जाके गंदम पकती है, 7 पानियों पर गंदम पकती है, तो वहाँ पर ये जो तीसरा पानी है ये कहना मुनासिब नहीं है। बल्कि मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि जो गंदम की क्रिटिकल स्टेजेस हैं वो 4 है। पहली कौन सी है? जो क्राउन रूट इनिशिएशन थी। उसके बाद वाली कौन सी थी? जो गोफ वाली हालत थी। उसके बाद कौन सी है? मिल्किंग स्टेज, दाने की दूधिया हालत। और उसके बाद चौथी होती है जब दाना डो स्टेज में होता है, यानी गुंधे हुए आटे की सूरत में होता है। ये 4 स्टेजेस वो हैं जिन पर फसल को अगर पानी ना लगे तो पैदावार में कमी वाक़ई होती है। मगर एक बात आपने नोट कर लेनी है, जो पहली 2 स्टेजेस मैंने आपको बताई, क्राउन रूट्स इनिशिएशन जो अमूमन हम पहला पानी सिफारिश करते हैं, वो और गोब की हालत, ये 2 हालतें ऐसी हैं जहाँ पर पानी भी ज़रूरी है और खुराक देना, फर्टिलाइज़र देना भी ज़रूरी है। नो डाउट ज़्यादातर खुराक जो है वो 3 हिस्से जो है वो पहले पानी पर ही सिफारिश की जाती है। रेतले रकबों में इससे ज़्यादा हिस्से कर लिए जाते हैं। मगर ये जो मिल्किंग स्टेज है और डो स्टेज है, इस स्टेज के ऊपर फर्टिलाइज़र जो है वो फ्लड करना ये कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये वो स्टेजेस हैं जहाँ पर पानी सबसे ज़्यादा लाजिम व मलजूम चीज़ है। अब जो दाने की दोदिया हालत है, अगर आप महकमा ज़राअत की सिफारिशात को मद्देनज़र रख कर कैलकुलेट करें तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर बताया गया है कि अमूमन 125 से 130 दिन बाद, बुआई के 125 से 130 दिन बाद दाने की दोदिया हालत आ जाती है। ये वो स्टेज है जब आपने तीसरा पानी लगाना है। यहाँ पर चौथा पानी मेंशन ही नहीं किया गया। अच्छा, और इसी तरह आगे आप एक दूसरी रिकमेंडेशन देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है जो पिछेती काश्ता गंदम है, यानी जो 20 नवंबर के बाद काश्त होती है, दिसंबर में काश्त होती है, तो वहाँ पर दाने की दोदिया हालत जल्दी आ जाती है 110 से 115 दिन बाद। अब मिल्किंग स्टेज की पहचान आपने कैसे करनी है? आपने 5-7 जगहों से, मुख्तलिफ जगहों से जो है वो कोई जो है पैनिकल, उसमें से आपने एक दाना निकालना है। उसको आपने 2 अपने जो है ना ये पोर्स होते हैं, यानी अंगूठा और ये वाली उंगली, शहादत वाली उंगली, इनके दरमियान रख के ऐसे आपने प्रेस करना है, तो उसमें से पतला जैसे दूध होता है ना, ऐसे निकलेगा। बाद दफ़ा यानी कि आप प्रेस करेंगे तो उसमें से क्या होगा? थोड़ा सा गाढ़ा दूध निकलेगा, यानी कि दाने के अंदर वाइट कलर का जो है वो दूध आपको नज़र आता है। वो बेशक पतला हो या थोड़ा सा गाढ़ा हो, तो आपने इस स्टेज के ऊपर पानी लगा देना है। उसके बाद जो अगला पानी आपने लगाना है वो लगाना है आपने दाने के अंदर जब गूंधे हुए आटे वाली स्टेज हो। ये वो स्टेज है जहाँ पर आप जब दाने को प्रेस करेंगे तो इसमें से आपको गूंधा हुआ आटा निकलता हुआ नज़र आएगा। वो फ्लूइड, वो माए नज़र नहीं आएगा जैसे आपको इससे पहली स्टेज पर नज़र आया था। तो ये वो आखिरी स्टेज है, इस पर आपने पानी लगा के पानी बंद कर देना है, तो आपकी गंदम जो है वो इंशाल्लाह बहुत अच्छी पैदावार देगी। अब ये रेतले रकबों में हो सकता है 5वें पानी पे आ रही हो स्टेज, हो सकता है 6ठे पानी पर ये डो स्टेज आए। इसी तरह जो मैंने कहा दोदिया हालत, हो सकता है रेतले रकबों पर ये 4थे पानी पर आए या 5वें पानी पर आए। और जो हमारी भारी महरा ज़मीन है, हो सकता है दूसरे पानी पर ये स्टेज आ गई हो, यानी जहाँ पर जो है वो बारिशें भी होती रही हो दरमियान में। इसी तरह कुछ ऐसे इलाका जाते हैं जहाँ पर तीसरे पानी पर ही, यानी जो मेजॉरिटी हमारी इन्वायरमेंट है उसमें अमूमन तीसरे पानी स्टेज है वो आ जाती है। इसके अलावा पिछले चंद सालों से कुछ मौसम में भी तब्दीली आई हुई है, तो उस हवाले से ये स्टेजेस थोड़ा बहुत 5-10 दिन आगे पीछे हो सकती है। मगर आपने जब ये देखना है कि आपकी फसल 110-15 दिन की हो चुकी है
उसके बाद आपने इसे वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहना है और जब दाने की दोधी हालत हो उस वक्त आपने पानी लगा देना है। और इसी तरह जब डो स्टेज आती है, गूंदे हुए आटे वाली हालत आती है, तो उस वक्त भी आपने पानी लगाना है। और आपने ये ख्याल रखना है कि दाने की दोधी हालत और जो डो स्टेज है, गूंदे हुए आटे वाली हालत है, इस दरमियान ज़मीन खुश्क ना हो, यानी कि वत्ता हालत में ज़मीन हो, तो आपने अगला पानी लगा लेना है। बाद दफ़ा ये होता है कि हमारे दोस्त जो कहते हैं कि जब हमारा आखिरी पानी है, मार्च का महीना तो एंड होने वाला है, अब हमने आखिरी पानी लगाना है और इसके बाद पानी नहीं लगाना, फिर वो ज़मीन खुश्क हो जाती है। फिर उन्हें याद आता है कि मौसम तो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है और क्यों ना हमें हल्का पानी लगा दो। जैसे पानी लगाते हैं तो फसल गिर जाती है। तो इस हवाले से आपने लाजमी मोहतात रहना है। दोधी हालत पर पानी लाजमी देना है और डो स्टेज पर भी आपने पानी लाजमी देना है। इन दोनों स्टेज पर खाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है।